अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस खटक और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं स्लो बाउंसर। क्रिकेट हो तो ऐसी जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान सीरीज खेली गई। बहुत ही शानदार जो है वो इस सीरीज का अख्ताम हुआ और अख्ताम हुआ इंडिया की जीत के साथ। बिल्कुल जनाब, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेले और सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त भी दे और साथ साथ इबरतनाक शिकस्त भी दे। बिल्कुल जनाब, पहले T20 सीरीज भारत की टीम ने अपने नाम की, वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीता और टेस्ट सीरीज का अख्ताम इंडिया की जीत के साथ हुआ। चौथा टेस्ट ब्रिस्बेन के मैदान इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चित किया और ना सिर्फ चित किया बल्कि इस सीरीज को भी अपने नाम किया, कर्टिसी टू देयर यंग गन्स। सारे ही यंगस्टर्स थे और अगर बात करें तो इंजरी के बावजूद भी कोई सोच नहीं सकता कि इंडिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से चौथा टेस्ट मैच हराएगी। दोस्तों, तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, क्रिकेट लवर चाहे जिस रीजन से भी हो, अगर आप किसी से भी ये सवाल करेंगे और न्यूट्रल होकर वो जवाब देगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन टीम इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है। किसी भी फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो इंडियन टीम परफॉर्मेंस में सबसे हमें टॉप पर दिखाई देती है और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है बल्कि उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ही जबरदस्त जाती चली जा रही है। और ऐसा ही एक सबूत आपने लोगों ने देखा जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके मुल्क में जाकर इस कोविड की सूरत हाल में परफॉर्म किया, उस पर यकीनन उनको दाद देना तो बनती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने आगाज किया था इस वनडे सीरीज का जीत के साथ, 2-1 से उन्होंने सीरीज जीती। इंडिया ने स्ट्रांगली कम बैक किया और T20 सीरीज अपने नाम की। आगे चलकर टेस्ट सीरीज में हर कोई यह समझ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम काफी हावी होगी और इंडिया को जो है वो काफी परेशान करेगी, लेकिन आगाज भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत के साथ किया। लेकिन जिस तरीके से 36 रन पर इंडिया की जो पूरी टीम आउट हुई थी पहले टेस्ट मैच में और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कम बैक इंडिया की जानिब से हमने देखा कि अगले ही टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया को एक बड़ा धचका उस वक्त लगा जब उनके मेन बैट्समैन भी और मेन बॉलर जो है वो इंजर्ड हुए। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में और साथ ही साथ बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में सब यही सोच रहे थे कि आखिरी चौथा टेस्ट मैच जो है वो इंडिया के हाथ से तो गया। लेकिन जनाब, उनके जो नौजवान खिलाड़ी हैं उन्होंने शायद ये तय कर लिया था कि वो किसी सूरत हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल परफॉर्मेंस में, बॉलिंग यूनिट में उनके लीडिंग रोल अदा करने वाले मोहम्मद सिराज, उसके साथ साथ नतिरंजन, स्पिनर में उनके वाशिंगटन सुंदर और बैटिंग में उनके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जिस तरीके से बैटिंग की, क्लैपिंग तो बनती है जनाब। बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया तमाम इंडियन खिलाड़ियों ने और इस चौथे टेस्ट मैच को बिल्कुल आखिरी लम्हात में 3 विकेटों से जीत लिया। दोस्तों, कामयाबियां ऐसे ही नहीं मिलती, आपकी बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ही आपको कामयाबी की जानिब गामजन करती है। मैं यहाँ पर शाहिद अफरीदी के पिछले दिनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने एक बात की, उसे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने बताया जी कि मुर्गी का दिल लेकर आप कोई भी बड़े इवेंट में या कोई बड़े मुकाबले में जीत नहीं सकते। तो इसी चीज का यहाँ पर अमली मुजाहरा किया इंडियन टीम ने जब उन्होंने बड़े दिल के साथ ग्राउंड के अंदर उतरे और खिलाड़ियों उनके इतने कोई एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सपीरियंस टीम को जो है उन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में उनके ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो शिकस्त दी और ये शिकस्त उनकी सीरीज का जीतने का सबब भी बनी है। अगर मैं उनके कुछ खिलाड़ियों के हवाले से बात करूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि आपके पास अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट को फौरी तौर पर अगर आप ऊपर खिला दें तो हो सकता है कुछ बेहतर नताइज भी दे दें। लेकिन मैं कहूंगा टैलेंट के साथ साथ अगर कुछ ना कुछ आपके डोमेस्टिक का तजुर्बा साथ होगा तो वो चीज आपको जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट में काम आएगी। हम बात करते हैं इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज के हवाले से। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 40 मैचेस खेले, लिस्ट ए में 46 मैचेस खेले। दोनों जो उनकी फॉर्मेट की क्रिकेट है उसमें उन्होंने इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में तबाहकुन बॉलिंग की, 23 की एवरेज दोनों फॉर्मेट में उनकी रही है। सो ऑब्वियसली जब इतना तजर्बा लेकर और फिर क्वालिटी की उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आप पर जो एक दबाव होता है उसका तो कहीं नामो निशान नहीं रहता और इसी चीज का उन्होंने जबरदस्त अमली मुजाहरा किया। आपने देखा कि उन्होंने किसी एक सिंगल मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के आगे दबाव का शिकार हैं। दोस्तों, 21 साल शुभमन गिल, कोई सोच सकता है कि 21 साल की उम्र में एक यंग बैट्समैन जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाकर उनके जबरदस्त और शानदार पेस के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दे सकता है? ये परफॉर्मेंस वैसे नहीं आती। 25 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हों जिस खिलाड़ी ने और 58 के करीब जो है वो लिस्ट ए के मैचेस हों, 67 की उनकी फर्स्ट क्लास की एवरेज हो
और 45 की उनकी जो है वो लिस्ट ए की एवरेज हो तो ऑब्वियसली आपको एक बूस्ट तो मिलता ही है। इस फॉर्म को जो है उनके सिलेक्टर्स ने देखा और उनको शामिल किया टीम इंडिया में, और उन्होंने देखिए कि किस तरीके से डिलीवर भी किया। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली मैटर करती हैं। अनदर वेरी टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि ये काफ़ी अरसा जो है लोगों को क्रिटिसिज्म का जो है ये सामना करते रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि ये धोनी के बैकअप के तौर पर उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इस सीरीज़ के अंदर परफॉर्म किया है तो उन सारे जितने भी नाक़दीन थे उनको तो इन्होंने खामोश करा दिया है और अपनी परफॉर्मेंस से दिखा दिया। और स्पेशली इस चौथे टेस्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने ये आखिरी इनिंग्स के अंदर जो है परफॉर्म किया और 80 ऑड रन उनके जो रहे, इसने इंडिया टीम को जो है वो जीत की तरफ गामजन किया। तो यकीनन ऋषभ पंत को भी हम यहाँ पर क्रेडिट देना चाहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने उन नाक़दीन को बग़ैर कोई लिफ्ट दिए परफॉर्मेंस दिखाई और अपनी टीम के लिए जीत का रोल अदा किया, तो यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो दाद के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, इंडिया की इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ इस सीरीज़ में शिकस्त दी है बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनको पीछे धकेल दिया है। बिल्कुल, इंडिया 71 जीत की परसेंटेज के साथ टॉप पर आ चुका है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरे पर है और ऑस्ट्रेलियन टीम तीसरे नंबर पर जा चुकी है। अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। चार जो टॉप की टीमें हैं जिसमें इंडिया पहले पर है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड है। अब पहली दो पोजीशनों के लिए बड़ा कांटे का मुकाबला जारी है, कुछ सीरीज़ बाकी रह गई हैं और उसके बाद फिर फाइनलिस्ट टीम का जो है वो बाकायदा तौर पर पता लगेगा कि कौन सी दो टीमें आपस में इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल खेलेंगी। तो इंडियन टीम मेरी नज़र में एक तो नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर जो मुझे लग रहा है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला हो सकता है कि इनमें से कौन सी टीम जो है वो फाइनलिस्ट होगी। शुरू से सब ये सोच रहे थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही फाइनल खेलेगी, लेकिन अब न्यूजीलैंड चूंकि सेकंड नंबर पर आ चुकी है और उनके होम ग्राउंड में वो बड़ा अच्छा खेल पेश कर रही है, तो अब सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। बेस्ट विशेस कहेंगे तमाम टीमों को और साथ साथ ये दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की जो सीरीज शुरू होने जा रही है इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीदें हमें दिखाई दें, कुछ बेहतरी हमें दिखाई दे। एक बड़ी टीम को अगर अपने होम ग्राउंड में शिकस्त दे दी तो शायद कि यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक अरूज का दौर शुरू हो। इसी दुआ के साथ आपसे जाऊंगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।